बिग बॉस कंटेस्टेंट कोनिका एंड कुमार सानू जी का अफेयर रह चुका है। ऐसा कोनिका जी कुछ वक्त से कई पॉडकास्ट में जाकर बता रही हैं, जिसकी वजह से सानू जी को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बिकॉज जब इनका अफेयर चल रहा था तब उनकी वाइफ थर्ड टाइम प्रेग्नेंट थी। ऑल्सो वो कुछ और भी प्रॉब्लमैटिक चीजें बोल रही हैं, जैसे उनकी इंडस्ट्री में रेप नहीं होता। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ना, मैं ऐसा मानती हूँ कि रेप नहीं होता है, कहीं ना कहीं लड़की की तरफ से भी एक इशारा होता है। तो उन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। एंड सानू जी के बेटे जान कुमार सानू भी सटल वे में कई सारी चीजें बोल रहे हैं उनके डैड के खिलाफ, कि अगर उनके डैड ने उनकी हेल्प की होती करियर में तो उनके लिए सक्सेस पाना काफी इजी होता। पर कोई भी चीज ब्लैक या व्हाइट नहीं होती। एंड इस केस में भी ऐसा ही है। जैसे कुमार सानू जी ने अपने किसी भी अफेयर के बारे में कभी बात नहीं की फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर उनकी और उनकी फर्स्ट वाइफ की शादी काफी प्रॉब्लमैटिक थी। एंड इस चीज की उस वक्त भी काफी मीडिया कवरेज हुई थी, पर उसमें ये दोनों एक ही दूसरे की प्रॉब्लमैटिक चीजें डिस्कस कर रहे थे। कहीं पर भी अफेयर स्पेशली कोनिका जी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था इन्होंने। हाँ, पर उस वक्त की काफी फेमस एंड हाई पेइंग एक्ट्रेस थी मीनाक्षी, उनके साथ उनका नाम जोड़ा जाता था। एंड कहा जाता था कि उनके डिवोर्स का रीजन मीनाक्षी के साथ रिलेशनशिप है। ऐसा कहा जाता था कि दोनों जुर्म फिल्म के प्रीमियर में मिले थे। एंड कुमार जी के सेक्रेटरी ने बताया था कि उनका काफी सारे हीरोइनों के साथ अफेयर रह चुके हैं, पर अभी वो मीनाक्षी के साथ रिलेशनशिप में है। पर उनके डिवोर्स के कुछ वक्त बाद ही मीनाक्षी की शादी एक यूएस बेस्ड बैंकर से हो जाती है। एंड रिसेंट के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था मीनाक्षी जी के बारे में, तब ही सेड कि उन्हें ये सब चीजें सुनकर हंसी आती है, क्योंकि वो दोनों कभी मिले ही नहीं। पहले हंसी आया था उसमें मीनाक्षी वाली सबसे पहले इसमें हंसी आई थी कि भाई एक दूसरे को देखा नहीं, ना जाना, ना कभी मुलाकात बात हुआ, ना कुछ, लेकिन हम दोनों को प्यार में ऐसे जोड़ दिया। उनके और उनकी वाइफ रीता के डिवोर्स के वक्त का भी एक वीडियो है जिसमें वो एक दूसरे पर सीरियस इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे सानू जी का कहना था कि वो मारती है, अब्यूज करती है उनके भांजे को एंड शी इज मैड। वही रीता जी का कहना था कि उन्होंने पैसों को चूज कर लिया है। सानू जी ने कभी बच्चों की कस्टडी लेने की कोशिश भी नहीं की कोर्ट में। एंड ही वॉज ब्लेमिंग हर की इसने एलमनी ली है, जिस पर सी शर्ट की उनके बच्चों का भी हक है उसमें, तो वो क्यों नहीं लेंगी एलमनी। इसलिए मैं बंगलो छोड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो 2 साल पहले जो बंगलो मैं छोड़ के आया, वो क्यों छोड़ा कि घर में रहते हुए उसका ये कहना था कि हम उनको मारते हैं, अगर रास्ते में मुलाकात हो जाए तो माँ बहन पे शुरू हो जाते हैं। हमारे घर में आके, हम जिस छोटे फ्लैट में रहते हैं उस घर में आके घर में तुरंत ताड़ी करना, हमारे भांजे के माथे पे हॉकी स्टिक से मारना। आई एम टेलिंग, शी इज मैड। ठीक है, शानू भट्टाचार्य जब कुमार शानू बन गया, उनको जो पैसा मिला, नाम मिला, शोहरत मिला, ग्लैमर वर्ल्ड जो देख लिया उन्होंने, लेकिन दुख की ये बात है कि उसने बहुत रानियों को देखा था, दासी को चुन लिया था, रीता साइड पार्ट। ये दुख होता है मेरे को। नंबर 1 सिंगर बन के कोई नंबर 1 हीरोइन के साथ मैंने शानू का आज तक नाम नहीं देखा। जो लोग बाजार में बिकते हैं स्ट्रेट, अब बोल सकते हैं कि रोड साइड जो है ना, उन लोगों के साथ उनका नाम हमेशा मैं देखी। मुझे दुख होती है शानू के लिए। शानू भट्टाचार्य के जो कुमार शानू बनने का जो गैप, शानू को संभालना नहीं आया। ऐसा ग्लैमर वो जो देखा, नाम, कामयाबी डाइजेस्ट नहीं कर पाया शानू। मेरा मझला बेटा जो है जिको, कुछ दिन पहले मेरे को फोन करके पूछा कि तेरे मामी मर गया क्या। एक नॉर्मल इंसान के यही होता है कि अगर हम दोनों में जो भी झगड़ा हो, लेकिन बच्चे को इस तरह से भड़काया नहीं जाता। सो ऑब्वियसली बहुत सारी टॉक्सिक चीजें हो रही थी मैरिज में, पर इन दोनों ने ही वहाँ पर अफेयर का हिंट नहीं दिया था। उसके बाद जान कुमार सानू बिग बॉस में गए थे, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनके डैड ने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया करियर में, जिस पर एक कंपोजर हरमीत ने बताया था कि सानू जी ने जान का नाम उनको सजेस्ट किया था कि मेरा बेटा अच्छा गाना गाता है। सानू जी से ये बात डायरेक्टली भी पूछी गई थी, क्योंकि उनकी जो अभी सेकंड शादी हुई थी उससे जो डॉटर है वो उनसे ज्यादा अटैच दिखते हैं। सानू जी से ये बात डायरेक्टली भी पूछी गई थी, क्योंकि उनकी जो सेकंड शादी है उससे जो उनकी डॉटर्स हैं उनसे वो ज्यादा अटैच दिखते हैं। एंड जान का एक वीडियो है जिसमें ही इज रिफ्यूजिंग टू कॉल देम सिस्टर्स। तो ये सारी चीजें देखकर लगता है कि शायद वो अपनी फर्स्ट वाइफ के बच्चों के लिए उतना नहीं करते जितना सेकंड वाइफ के बच्चों के लिए करते हैं। तो उनसे ये चीज पूछी गई थी, तो वे चीज सेट कि उन्होंने कई बार जान से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है, पर ऐसा हो नहीं पाया। और उनकी अभी जो डॉटर है वो हॉलीवुड में सिंगर है, जहाँ उन्हें कोई जानता भी नहीं है। एंड वो जस्टिन बीबर के साथ काम भी कर चुकी हैं। सो ऐसा नहीं है कि उनके लिए सानू जी ने कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है। ऑल्सो उन्होंने एक जगह बताया था कि उनकी डॉटर उनका सरनेम भी यूज नहीं करती, ताकि कोई ये ना सोचे कि वो नेपोटिज्म का सहारा ले रही हैं। और जान ने मुझे बोला कि यार मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं करते, एंड आई मे बी जस्ट वांट टू सिट एंड टॉक टू हिम। तो आपको लगता है कि मैं बात नहीं करूंगा ऐसा इंसान हूं? आपको लगता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं बैठा हूं ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि देखिए, कोई भी रिश्ता ना एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की है इन लोगों के साथ। हमने खुद म्यूजिक डायरेक्टर को फ़ोन करके बोला इनसे कराइए, जो कि मैं अपने शैनन के लिए कभी नहीं बोला। शैनन के लिए नहीं किया? कभी नहीं बोला। आज शैनन जो कुछ भी कर रहा है अपने बलबूते पे कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कर रहा है। क्योंकि हॉलीवुड में मैं ना तो मेरे को कोई जानता है, हॉलीवुड में कोई नहीं जानता है मेरे को। वहाँ पे वो कम से कम 27 गाना उसका चल रहा है,
एंड नाउ कोनिका जी के बारे में बात करें तो वो अपने इंटरव्यूज में काफी अजीब चीजें बोल चुकी हैं। लाइक इंसान फिसलता है, अफेयर हो जाते हैं, एंड बेचारी लड़कियां सोचती हैं ही लव्स मी मोर देन हिज वाइफ। उनके अफेयर मैरिड मैन के साथ रह चुके हैं, बट शी नेवर आस्क्ड देम टू डिवोर्स देयर वाइफ। दिस इज नॉट माई कैरेक्टर। तो ये पता नहीं कैसा कैरेक्टर है कि मैरिड मैन के साथ रहना है और उनको डिवोर्स ना देने को बोलकर खुद को महान समझना है। सो अकॉर्डिंग टू हर वो कुमार सानू से तब मिली थी जब वो एक काफी खराब मैरिज में थे एंड वो अपना घर छोड़ चुके थे। एंड उस वक्त वो उनके किसी फ्रेंड के घर आए हुए थे जहाँ वो बस एक फैन की तरह उनसे मिली थी। एंड फिर वो अलग ही रहने लग गए अपनी वाइफ से क्योंकि वो गाली गलौज करती थी। एंड वो कोनिका जी के घर के पास ही रहने लगे। एक बार नशे में उन्होंने बिल्डिंग से जंप करने की कोशिश भी की थी क्योंकि वो अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहते थे, ना ही अपने बच्चों को छोड़ना चाहते थे। और फिर ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। उनके और उनके बच्चों की रिस्पेक्ट रखने के लिए इन दोनों ने कभी अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किया, बट वो उनकी वाइफ की तरह रहती थी। वो बाहर के इवेंट्स में उनके साथ जाती थी, वहाँ पर डांस करती थी, सारा कुछ मैनेज करती थी, उनके कपड़ों से लेकर सब कुछ। बट फिर उन्हें कुछ पता चल गया एंड ये रिश्ता खत्म हो गया। बट उनका कहना है कि उनकी वजह से उनकी शादी नहीं टूटी, वो पहले ही टूट चुकी थी। पर सानू जी की वाइफ को भी शायद ऐसा ही लगता था, इसीलिए एक बार गुस्से में उन्होंने कोनिका जी की गाड़ी तोड़ दी थी, जिस पर केस भी हुआ था एंड कोनिका जी वो केस जीत गई थी बिकॉज सानू जी की वाइफ को लगता था कि वो उन पर ज्यादा खर्चे करते हैं। ये गाड़ी भी सानू जी ने ही दिलाई होगी, बट एक्चुअली वो कोनिका की ही थी। अकॉर्डिंग टू हर उन्होंने अपनी सेकंड मैरिज से पहले भी कोनिका को मिलने को बुलाया था कि वो वापस उनके पास आ जाए, वो उनके बच्चों को अपना नाम देंगे। पर वो ये बात बोलते वक्त भी किसी से फोन पर बात कर रहे थे जो कि एक लेडी ही थी एंड दैट टाइम शी वॉज ऑल्सो मैरिड। तो वो वहां से चली गई। तो इन दोनों का रिश्ता भी पहले अफेयर की वजह से ही तोड़ गया था। एंड कहीं ना कहीं हर कोई अपनी स्टोरी का वर्जन ऐसे सुनाता है कि वो ज्यादा सही लगे, क्योंकि अगर पहले ही शादी टूट चुकी थी, सब कुछ खत्म ही हो चुका था, बस डिवोर्स नहीं हुआ था, तो उनकी वाइफ ने गुस्से में गाड़ी क्यों तोड़ी। और अभी उनके बेटे भी हिंट देते हैं कि कोनिका जी के साथ अफेयर तो था एंड सीम्स लाइक ही हेट्स हर फॉर सम रीजन। एंड कोनिका जी के हिसाब से अफेयर तब शुरू हुआ था जब शादी खत्म ही हो चुकी थी, ऑलरेडी सब कुछ खराब हो ही चुका था। एंड ये सानू जी की सेकंड मैरिज थी, उससे पहले उनकी शादी हुई थी जिसमें भी प्रॉब्लम्स आई थी। फिर उनकी फर्स्ट वाइफ की बहन से ही उनकी सेकंड शादी हुई थी, मतलब अभी वो जिस शादी में वो उनकी थर्ड शादी है। जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में थी, क्या वो अपने वाइफ बच्चों के साथ भी रहते नहीं, थे? नहीं। उनके साथ नहीं रहते थे? मैं जब से उनके साथ रिलेशनशिप में थे वो अलग रह रहे थे, उसके बाद कभी वापस नहीं गए और फिर उनका डिवोर्स हुआ बाद में जो भी है। तो उनकी वाइफ ने, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी उस वक्त, वो आपके पास आई? वो उनकी confront सेकंड किया? वाइफ थी। हाँ? सेकंड वाइफ थी, पहली वाइफ उनकी उसी की बहन थी। अच्छा। हम्म। उनकी सानू कितनी जी की शादी दो हुई है? शादी, अभी तीसरी है हुई है। ये तीसरी शादी है हाँ, उनकी। और सो गॉड नोस की सच क्या है। बट कोनिका जी ने एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज बोली है जिनसे उनकी हिपोक्रेसी भी दिखती है। तो उन्होंने बोला है कि उनकी इंडस्ट्री में टेप होता ही नहीं है, लड़कियां खुद ही ऐसी चीजें करती हैं टू गेट वर्क। पर वो खुद ही ऐसी चीजें बता रही है कि उन्हें भी मोलेस्ट किया जा चुका है। मतलब सच तभी है जब खुद के साथ हुआ है, वरना बाकी सब लोग खुद ही खराब है। तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक बार मेकअप रूम में किसी ने मोलेस्ट किया था, पर वो उस वक्त प्राण साहब के बेटे को डेट कर रही थी, तो उन लोगों ने उनकी हेल्प की थी। एंड शी ऑल्सो सेड कि उन्हें एक मूवी से निकाल दिया गया था बिकॉज शी वॉज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। एंड उस मूवी की फीमेल प्रोड्यूसर ने उनसे कहा था कि तुम्हें इसलिए निकालना पड़ेगा बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। बाद में जब इंडस्ट्री की बेटियां आने लगी तो ये चीज कम हुई, लाइक करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, वरना यहाँ पर काम करना सही नहीं माना जाता था। and even the producer was a very big lady was the producer Not and she क्या- said to me actually, बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, तू तो कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं, अब उनको 40 दिन में वहां बिठा के क्या खिलाऊं, बोल गोश्त नहीं डालूंगी मेरे शेर को तो क्या होगा। एग्जैक्टली लाइक दिस। मुझे बोला कि बेटा तेरे को रिप्लेस करना पड़ रहा है, क्या है ना, तू कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं और मैं वो दो भूखे शेर को लेके जा रही हूँ, अब उनके सामने मांस का लोथड़ा तो डालना ही पड़ेगा ना। ऐसे बात करती है? Exactly. वन वुमन टू अनदर वुमन। ऑल्सो ये जो अफेयर वगैरह की बातें वो कोनिका जी अब जाकर बता रही है अपने पॉडकास्ट वगैरह में, बिग बॉस में जाने से बस कुछ ही वक्त पहले से। और ये बातें आज से 25-30 साल पुरानी हैं। अगर उस वक्त इन लोगों ने ये सारी चीजें शेयर नहीं की अपने बच्चों की रिस्पेक्ट के लिए, तो ये सारी चीजें अभी बताने का क्या मतलब है। तो क्या लगता है आपको इस बारे में? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।